प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, शायद मेरे साथ ऐसी गलतियां बार बार हो रही हैं या यह गलतियां मैं बार बार क्यों कर रहा हूं। शायद यह आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बात हो, आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल हो, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, आप कौन सी गलती करते हैं जिससे पवित्र आत्मा आपको छोड़ देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहले प्रार्थना करते थे तो शांति मिलती थी, पहले प्रार्थना करते थे तो साहस मिलता था, पहले प्रार्थना करते थे तो सामर्थ्य मिलता था, बाइबल पढ़ते थे तो आंखें नम हो जाती थी, आंखों से आंसू आ जाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती थी, परमेश्वर का सामर्थ्य महसूस होता था, परमेश्वर का प्यार महसूस होता था। लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि सब सूखा सूखा सा है। कितनी भी प्रार्थना कर ले कोई फायदा नहीं होता, कितनी भी मन्नतें मांग ले, कितना भी आंसू बहा लें, कोई लाभ नहीं होता। यदि आपको भी ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा महसूस होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरी देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें उस व्यक्ति के पास आपको लगता है कि जिन्हें पवित्र आत्मा छोड़ चुकी हैं, या प्रार्थना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या बाइबल पढ़ते हैं तो आंखें नम नहीं होती, आंखों से आंसू नहीं आते और जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमने प्रार्थना तो की लेकिन प्रार्थना में वह आग नहीं रही। हमने विश्वास से मांगा तो लेकिन मिला ही नहीं। हमने आंसू तो बहाए लेकिन आंसू का कोई मतलब ही नहीं निकला। हम विश्वास करते तो हैं लेकिन जीवन में आनंद नहीं आ रहा है, हम आनंदित हो ही नहीं रहे। ऐसा लगता है कि सब कुछ सूखा सूखा सा है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे ऊपर से अपना सामर्थ्य हाथ हटा लिया, ऐसा लगता है कि प्रभु हमको छोड़कर चला गया है, हमसे नाराज हो गया है या दूर हो गया है। आपने कभी सोचा है कि पवित्र आत्मा आपको क्यों छोड़ता है और कब छोड़ता है? वह छोटी सी गलती जिसे आप और हम बार बार करते हैं, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता और हम उस गलती को कई बार करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा हमें छोड़ देता है और हमारे शरीर से निकल जाता है, हमारे ऊपर से सामर्थ्य हाथ हटा लेता है। पवित्र आत्मा हमें गलत कामों के लिए रोकता नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं में असर नहीं दिखाता है। मेरे दोस्त, आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा बेहतर समझ आए, आप अच्छे तरीके से समझ पाएं, आप वह गलतियां बार बार ना दोहराएं जिससे पवित्र आत्मा आपको छोड़कर चला जाए। यदि आप पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं तो कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर टाइप करें। और किसी भी भाई बहन को प्रार्थना करवानी हो जिसके जीवन में दुख है, समस्या है, परेशानी जो चल रही हैं, बीमारियां चल रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, रास्ते पे कंकड़ नुकीले हो गए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत कठिनाई है, तो आप कमेंट में अपना नाम और समस्या लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन को हरियाली में बदल देगा, खुशहाली में बदल देगा। बस आप चेहरे पर मुस्कान रखे रहिए, ऐसा ना लगे कि आपके जीवन में कोई दुख है और कोई समस्या है। यदि उसके बाद भी है तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। आइए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं ताकि आप बार बार वह गलती ना करें और बार बार उस गलती को ना दोहराएं, ताकि पवित्र आत्मा, या आप पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर ना जाए। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वह लड़का बहुत उत्साही था, बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत नरम दिल का, कोमल दिल का था। वह लोगों के लिए प्रार्थना करता था, वह प्रार्थना करने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। हर रविवार को वह चर्च जाता था, अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले वह चर्च में जाता था। वह लोगों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करता था। जो लोग उससे मिलते थे, उससे देखते थे, वो लोग खुद तारीफ करते थे। वो लोग कहते थे कि इस लड़के के अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का वास है, और यह जो पवित्र आत्मा से कहता है इसके सामने वह दिखाई देता है।
वो जिसके लिए भी प्रार्थना करता है उसके जीवन में बदलाव आता है और पवित्र आत्मा अवश्य बदलाव करता है। लोग उसके नाम की मिसाल देते थे कि आरव एक लड़का है जो सबका भला चाहता है, सबकी भलाई करता है, चाहे कोई बीमारी में हो या समस्या में हो या परेशानी में हो। आरव जब प्रार्थना करता था तो लोगों के जीवन में फल मिलता था, लोग फलवंत होते थे। वह जब प्रार्थना करता था तो लोग रोते थे, लोग रो पड़ते थे और लोगों के जीवन में बदलाव होता था। लोगों के आंखों से आंसू निकलते थे, कपड़े तक भीग जाते थे। इतनी गहरी और इतनी इमोशनल प्रार्थना करते थे। जब वह गवाही देता था तो लोग बदल जाते थे। उसकी गवाही सुनकर लोग यकीन करते थे, विश्वास करते थे, लोगों के जीवन में बदलाव आता था, लोगों की बीमारियों में राहत मिलती थी, लोगों के जीवन में खुशहाली आती थी और लोग प्रभु यीशु से प्रेम करते थे, पवित्र आत्मा से प्रेम करते थे और लोगों के जीवन में रिजल्ट दिखता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा उस आरव से नाराज हो जाता है। एक छोटी सी गलती आरव को पवित्र आत्मा से दूर कर देती है और यह छोटी सी गलती वह आरव बार बार करता था, जिसका ध्यान उस गलती पर उसका नहीं जाता था, उस बच्चे की, जिससे पवित्र आत्मा उससे नाराज होती है और पवित्र आत्मा उस आरव से दूर हो जाती है। और वही गलती उस आरव की आत्मा को धीरे धीरे खाली करने लगी। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। आरव प्रार्थना करता था तो कोई फायदा नहीं होता था। आरव किसी के लिए भी प्रार्थना करता था तो उसके जीवन में भी बदलाव नहीं होता था। आरव प्रार्थना करता था, वो आग तो थी लेकिन आंसू नहीं गिरते थे, उस प्रार्थना का कोई मतलब नहीं निकलता था। वह गलती क्या थी मेरे दोस्त? ना कोई चोरी थी, ना कोई हत्या था, ना कोई पाप था, ना कोई व्यभिचार था, ना कोई गलत रास्ता था। रास्ता तो बिल्कुल सही था, लेकिन छोटी सी गलती जो आरव को पवित्र आत्मा से धीरे धीरे कोसों दूर करती चली गई और उस आरव का ध्यान तक नहीं गया उस गलती पर। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे दोस्त तो आज कमेंट में आमीन जरूर टाइप करना है। वह छोटी सी गलती जो पवित्र आत्मा को आरव से दूर करती रही, वह आरव की जिंदगी को अनसुना करती रही और लगातार उसके जीवन में कठोरता, कठिनाइयां लाती रही। पवित्र आत्मा उस आरव को बताती थी, पवित्र आत्मा उस आरव के कानों में कहती थी, उसके दिल में आवाज डालती थी कि इस रास्ते पर मत जाओ, यह गलती मत करो, इसे मत देखो, इसे मत खाओ। लेकिन आरव के मन में क्या चल रहा था? आरव तो बस इस बात से खुश था कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे पास है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आरव के मन में घमंड सा आने लगा, उसके मन में एटीट्यूड आने लगा। जो पवित्र आत्मा अपनी बातों को उसके दिल में डालते थे, वह उस बात पे मनन नहीं करता था, वह उस बात को मानता नहीं था, उस बात को समझता नहीं था और वह गलती बार बार दोहराते चला गया, बार बार लगातार करता चला गया। बार बार गलती करने के पश्चात कहता रहा कि अब की बार, बस इस बार, बस एक बार। ऐसे करते करते यह गलतियां आरव की आदत बन गई और लगातार पवित्र आत्मा से आरव को दूर करती चली गई। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा जोर से आवाज नहीं करती है। पवित्र आत्मा बहुत धीरे से आपके कानों में बोलती है या आपके दिल में बोलती है। जब पवित्र आत्मा आपसे बोलती है और आप उस बात को अनदेखा कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, ऐसा लगता है कि आपने सुना ही नहीं। पहली बार पवित्र आत्मा की बात को अनसुना करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो पवित्र आत्मा को भी दुख होता है। पवित्र आत्मा को इतना दुख होता है कि हम और आप नहीं समझ सकते। और दूसरी बार वही पवित्र आत्मा और धीरे से बोलती है ताकि हमें सुनाई दे। यदि हम उस बार भी अगर उस बात को इग्नोर कर देते हैं, नहीं समझते, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, तो तीसरी बार पवित्र आत्मा चुप हो जाती है, बिल्कुल बोलती ही नहीं, आपको इंडिकेट ही नहीं करती, को बताती ही नहीं, आवाज पवित्र आत्मा की आपके कानों में आती ही नहीं और वह बिल्कुल चुप पड़ जाती है। ऐसा करते करते आरव ने देखा कि अब वह प्रार्थना जो वह करता है उसमें कोई आग नहीं है। वह जोर जोर से प्रार्थना किया, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया, उपवास भी किया, महीनों तक 40 दिन तक उपवास किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आरव को लगने लगा था कि शायद
परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया है, परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है, परमेश्वर मुझसे दुखी हो गया है, क्योंकि उसके अंदर खालीपन उसे टटोल रहा था। शैतान उसे बुरे कामों के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी दोस्त, कि पवित्र आत्मा उस आरो से दूर नहीं हुई थी, उसने खुद परमेश्वर को दुखी कर दिया था। और बाइबल कुछ और ही कहती है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हालेलुया जरूर बोलें। और एक छोटा सा शब्द हालेलुया आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाता, आपके बड़े बड़े दुखों को यूं ही हटा देता है। मेरे दोस्त, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका एक छोटा सा शब्द हालेलुया आपको बहुत ताकत देता है। परमेश्वर का महिमा हित नाम है, और हालेलुया बोलने से आपके जीवन में चंगाई आती है, बीमारियां घुटने टेक देती हैं। आप हालेलुया बोलते रहिए, परमेश्वर आपका भला करता रहेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करता रहेगा। आइए और आगे चलते हैं। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वह आपको नहीं छोड़ सकता, वह आपको एक बार में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह धैर्यवान है, वह महिमा रहित है, वह प्रेम बांटने वाला प्रभु है। लेकिन एक चीज उसे दूर कर सकती है मेरे दोस्त, जो आदत आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। वो आदत कौन सी है आपको मालूम है? नहीं मालूम है? पवित्र आत्मा से दूर करने के लिए हमारे अंदर एक बुरी आदत होती है, वो होती है जिद्दी दिल। यदि हमारा दिल जिद करने लगे तो वह पवित्र आत्मा को हमसे दूर कर देता है। जब इंसान जानबूझकर पवित्र आत्मा को बार बार इग्नोर करता है, जब इंसान जानबूझकर पाप को सही ठहराने लगता है, जब इंसान जानबूझकर बार बार गलतियां करने लगता है, जब इंसान जानबूझकर प्रार्थना नहीं करता है, जब इंसान जानबूझकर पवित्र आत्मा की आवाज को दबाने लगता है, जब इंसान बार बार अपनी गलतियों को दोहराने लगता है और अपने पापों को सही ठहराने लगता है, तब पवित्र आत्मा कहती है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, कि पवित्र आत्मा आपको छोड़कर दूर चली जाती है, क्योंकि आप बार बार जिद करने लगते हैं, आप बार बार जानबूझकर गलतियां करने लगते हैं और बार बार अपने गलत कामों को सही ठहराने लगते हैं। पवित्र आत्मा इन सब चीजों से दुखी होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो दया करता है, जो प्रेम बांटता है, जो क्षमा करता है, जो हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है, जो हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध करता है, और पवित्र आत्मा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और यही हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं दोस्त, जो हमें पवित्र आत्मा से दूर करती हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपने हाल फिलहाल में पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना किया है? क्या आपने कभी छोटे छोटे पापों को नॉर्मल कह के स्वीकार कर लिया है? क्या आपकी प्रार्थना बिल्कुल सूखी सूखी सी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि उस प्रार्थना में कोई दम ही नहीं है, उस प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी आत्मा बिल्कुल सूखी सूखी सी लग रही है? ऐसा लगता है कि उस आत्मा में पवित्र आत्मा है ही नहीं? क्या आपको अंदर से लगता है, आप जानते हैं अंदर से कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अगर इन 5 गलतियों में से आपने कोई भी गलतियां की है तो कमेंट में हाँ लिखकर जरूर बताना। एक रात आरो पूरी तरह से टूट गया, वह पूरी तरह से टूटकर बिखर गया, वह रोने लगा, वह छटपटाने लगा। उससे लग रहा था कि उसके दिमाग में बिल्कुल खालीपन, अनसुना सा आ गया है, मतलब उसके दिमाग में शैतानों का घर बन गया है। और रोते हुए बोला, हे पवित्र आत्मा, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैंने तेरी आवाज को बार बार दबाया है, मैंने तेरी आवाज को अनसुना किया है, मैंने अपनी गलतियों को सही ठहराया है। हे पिता मुझे क्षमा कर, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तेरे सामने तेरे से बड़ा नहीं हो सकता प्रभु, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर प्रभु। आरव परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से माफी मांगने लगा सच्चे दिल से, वह क्योंकि वह बिल्कुल टूट चुका था। फिर उसी क्षण एक गर्माहट हुई, उसके शरीर में गनगनाहट हुई, जिससे उसके सारे रोमे रोमे खड़े हो गए और आंखों में एक आंसू आया, जो पवित्र आत्मा का आंसू था।
और उस आरव की जिंदगी में उसी क्षण से बदलाव होना शुरू हो गया। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा अब मेरे शरीर में वापस आ गई है। और आरव ने महसूस किया इस चीज को कि पवित्र आत्मा इसी क्षण उसके शरीर के अंदर आ गई है। उसे ऐसा लगने लगा है कि हाँ, पहले जैसी बात अब मुझ में फिर से हो रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे दूर नहीं होती है मेरे दोस्त। यह बात को आप याद रखिए कि पवित्र आत्मा आपसे दूर नहीं होती है। हम खुद ही पवित्र आत्मा से दूरी बना लेते हैं। हम खुद ही अपनी गलत बातों को सत्य साबित करने लगते हैं। हम खुद अपने पापों को ढांकने लगते हैं, जो कि पवित्र आत्मा से कुछ भी नहीं छुपा है मेरे दोस्त। और हम चाह कर भी उस आत्मा से, उस पवित्र आत्मा से, उस प्रभु से, उस पिता से कुछ भी नहीं छुपा सकते। यही सत्य है। यदि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि पवित्र आत्मा आपको अभी भी बुला रही है। पवित्र आत्मा आपको छोड़ना नहीं चाहती मेरे दोस्त, और पवित्र आत्मा खुद अपने आप से दूरी कभी नहीं बनाती। अब फैसला आपको करना है, आप पवित्र आत्मा के पास आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। फैसला आपको करना है। आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, जिससे आप लोगों के शरीर में, आप लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बना रहे। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे पवित्र आत्मा, अगर मैंने आपको दुखी किया है, अगर मैंने आपकी आवाज को दबाया है, अगर मैंने जानबूझकर गलत रास्ता चुना है प्रभु, तो आज मैं पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर मुझे क्षमा कर। हे प्रभु मुझे माफ कर दे। मेरी सूखी आत्मा को फिर से जला दे, उसको हरा भरा कर दे, मेरे दिल को नरम कर दे प्रभु। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे अंदर फिर से वो आग भर दीजिए प्रभु, जिससे मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं तो उनके जीवन में फल आए। हे प्रभु, मुझसे कोई भी गलतियां हुई होंगी तो मुझसे क्षमा करना परमेश्वर। हे प्रभु, इस वीडियो को देखने वाले लोगों को, लाइक शेयर करने वाले लोगों के जीवन में कभी भी कोई समस्या ना आने पाए, उन्हें अपने सामर्थ्य, अपने पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु। यह प्रार्थना में सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, यह प्रार्थना यदि आपके दिल को छू जाए, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। हो सकता है आपके एक लाइक और शेयर से किसी का जीवन बदल सके। आज चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो।